अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना औफू अहदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी दोस्त अहबाब आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सभी दोस्त अहबाब से निहायत ही मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जो दोस्त अहबाब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं ये भी अपनी गुफ्तगू को बंद फरमा दें, और जो दोस्त अहबाब रात के आखिरी हिस्से में करीम आका का जिक्र सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं, रब्बे जुल जलाल आप सभी दोस्त अहबाब का आना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आप आए और कुछ ना लेकर जाएं तो सारी रात जागने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझसे कबल स्टेज पर बड़े लोग बड़ी दादें आपसे लेकर चले गए हैं, बड़ी मर्तबा आपको कहकर चले गए हैं कि सुबहान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। सिर्फ चंद मिनट आपके लेना चाहता हूँ। इंशाअल्लाहुर रहमान अल्लाह के फजल व तौफीक से आप जान जाएंगे कि इस महफिल पाक का हकीकी मकसद क्या होना चाहिए। सिर्फ गुजारिश ये है कि आप तवज्जो रखें। आप जानते हैं कि जब सरकार वाज फरमाया करते थे तो सरकार के सहाबा यूं बेजान होकर करीम आका का वाज सुनते थे कि परिंदे उन्हें बेजान समझकर उनके कंधों पर बैठ जाया करते थे। ये सरकार की हदीस, कुरान और सुन्नत का वाज। फिर दावा भी है कि हमें अल्लाह रसूल की जात से मोहब्बत है, तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि कुरान और सुन्नत का अदब किया जाए। आप बेजान होकर खुशू व खुजू के साथ, ये कोई सियासी जलसा नहीं, आए हैं वो स्टेज पर। अभी इंशाल्लाह मैं चंद एक बातें आपके सामने रखूंगा, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि मकसद क्या होना चाहिए। जो अभी मेरे भाई नारा लगा रहे थे, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हर आशिक का नारा है, ये याद रखिएगा और मैं भी साबित करूंगा। इसलिए बराहे करम चंद एक बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, तो तवज्जो रखिएगा। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सबसे पहले तो आप दोस्त अहबाब का और मेरा ये अकीदा है कि करीम आका का उम्मती हो, हुजूर की जात पर हदिया दुरूद व सलाम पढ़ने वाला हो, तो उसका अकीदा ये होना चाहिए कि करीम आका मेरा दुरूद भी सुन रहे हैं, सलाम भी सुन रहे हैं, सुनकर जवाब भी अता फरमा रहे हैं। और आपकी खुशकिस्मती है, जलाउल इफ़हाम उठाकर देखें, हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। फरमाया मेरे सहाबा याद रखना, जो भी रब का बंदा मुझ मुस्तफा की जात पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, इल्ला बलगनी सौतुहु, उसकी आवाज मुझ
फरमाया हैसु काना, दुनिया के जिस कोने से भी पड़ता है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि रात के आखिरी हिस्से में आप गोजरावाला में असद कॉलोनी की सरजमीन पर बैठकर करीब आका की जात पे अगर दुरूद पढ़ते हैं तो ये अकीदा रख कर पढ़े, लजपाल आका दुरूद भी सुन रहे हैं, सलाम भी सुन रहे हैं, सुनकर जवाब भी अता फरमा रहे हैं। इसीलिए मेरे कायदे मोहतरम फरमाते हैं, खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ने दुरूद, गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। इसलिए सुन्नी हो तो उसका अकीदा ये होना चाहिए, अगर गोजरावाला की सरजमीन है तो लजपाल आका की जात वो जात है। फरियाद जो करे उम्मती हाल जार में, मुमकिन नहीं है कि खैरुल बशर को खबर ना हो। इसलिए इस नीयत से बैठे कि करीम आका गुंबदे खसरा से मुझ गुनाहगार को और आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इसलिए कि आप निगाहे मुस्तफा में रहने वाले हैं। जब आप निगाहे मुस्तफा में हैं तो फिर खुशू व खुजू से बैठे, इस अंदाज से बैठे कि आपका अंदाज ताजदार मदीना की जात को पसंद आ जाए। ये याद रखिए। मैं चल एक बात अर्ज करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मुझसे कबल बड़े से लोग स्टेज पर आए और इस बाद में भी आएंगे। चल एक बार आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आज के पुरफितन दौर में इसके हवाले से चंद एक बातें अर्ज करना चाहता हूं। अलमिया ये है हमारी कैफियत क्या है कि अगर हमारा बयान, हमारा जो है वाज अगर चंद लोगों को पसंद आ जाए और हम लोगों को बार बार जलसों में बुलाया जाने लगे, लोग हमारी खुशामदी करें, हमारे जूते सीधे करें, चंद लोग हमारे हाथ चूमे, तो हम लोग समझते हैं कि हम मकबूल हो गए। चंद लोगों का हाथ चूमना, चंद लोगों का जूते सीधे करना, या बार बार मुझ जैसे को जलसों पे बुलाना और मैं समझ जाऊं कि मैं मकबूल हो गया हूं, मेरी कबूलियत हो गई है। बार बार आना, बार बार लोगों का हाथ चूमना, लोगों के जूते सीधे करना, ये मकबूलियत की अलामत नहीं है, ये सतही अवामी मकबूलियत है। ये मकबूलियत, ये अलामत मोतबर नहीं रब की बारगाह में। ऐसे तो अगर सोचा जाए, चंद लोग बार बार बुलाना शुरू कर दें, बंदा समझे कि मैं मकबूल हूं, मैं कबूल हूं, तो फिर तो ये है, आप जानते हैं कई फिल्मी अदाकार हैं, कई एक्टर्स मौजूद हैं, कई खिलाड़ी मौजूद हैं, कई हया बाख्ता लोग मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं। आप जानते हैं अगर कह दिया जाए कि फला जगह फला खिलाड़ी आ रहा है, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्या खिलाड़ी सारे मकबूल हैं? फिल्मी एक्टर मकबूल हैं? लोग उनको चाहने वाले हैं, उनके आगे पीछे फिरने वाले हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है किसी खिलाड़ी के साथ हम भी सेल्फी ले लें। तो ये बार बार आना, लोगों का हाथ चूमना, बार बार लोगों का जूते सीधे करना, खुशामदी करना, ये मकबूलियत की अलामत नहीं। मकबूलियत की अलामत ये है कि जहां पर कुरान हो वहां पर उस बंदे ने सर झुका दिया हो, जहां पर हदीस मुस्तफा हो वहां पर सर झुका दिया हो, जहां पर सुन्नत मुस्तफा हो बंदे ने सर झुका दिया हो, जहां पर नामूस मुस्तफा की बात हो, जहां पर सरकार की खत्म नबूवत की बात हो, तो बंदा मोमिन अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, तो फिर समझ लेना ये बंदा वो है जिसको रब ने भी कबूल कर लिया है, मुस्तफा करीम ने भी कबूल कर दिया। ये कैफियत, ये जो कैफियत है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां हमने मकबूलियत का अलग मेयार बना लिया है। मैं आपके सामने 3 किस्म के लोगों का जिक्र करना चाहता हूं, 3 किस्म के लोगों का जिक्र करना चाहता हूं। और आज जो इस महफिले पाक में रुकावटें डाली गई, इसको रोकने की कोशिश की गई, फिर तरह तरह की साजिशें की गई, इस हवाले से मैं चंद एक बातें अर्ज करना चाहता हूं।
बज़्म शाह उमम वालों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बज़्म शाह उमम वालों, तुम्हारी ये काबिश है और मेरी ये दुआ है कि रब आपकी इस काबिश को कबूल फरमाए। लेकिन बबांगे दोहल ये कहना चाहता हूँ, हुजूर दाता साहब ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में हजरत शेखुल मशाइख यहया बिन माज राजी अलैहि रहमा का ये कौल नकल फरमाया है। तवज्जो, आखिरी ये वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ। हजरत यहया बिन माज राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इज्तनिब सोहबत सलासा अस्नाफिम मिनन नास। फरमाया, लोगों, 3 किस्म के लोगों की सोहबत से बचो। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, उनकी सोहबत से बचो, उनकी सोहबत से परहेज करो। 3 किस्म के लोगों के पास नहीं बैठना। उनमें से पहली बात जो हजरत यहया बिन माज राजी ने फरमाई, फरमाया पहले किस्म के लोग जिनसे तुमने दूर रहना है वो कौन है? फरमाया अल उलमाउल गाफिलीन। अल उलमाउल गाफिलीन, गाफिल उलमा की सोहबत से बचना है। गाफिल उलमा, कौन से गाफिल उलमा? पहली किस्म जिनकी सोहबत से आपने बचना है। अगर ईमान बचाना चाहते हो तो फिर गाफिल उलमा की सोहबत से बचना है। अब आप सोचेंगे कि गाफिल उलमा कौन है, कैसे हैं, उनकी क्या अलामत है जिनसे बचना चाहिए? तो याद रखना, गाफिल उलमा वो हैं जो दीन के अपने आप को ठेकेदार कहते हैं लेकिन दीन को बेचने वाले होते हैं। वो जिन्होंने अपने दिल का किबला दुनिया को बनाया है, हिर्सो लालच की आग जिनके सीनों में भड़क रही हो, और मालो जर रखने वाले मालदारों के दरवाजों की खाक छानने वाले, चौधरियों के जूते सीधे करने वाले और हक बात सिर्फ मालो जर की वजह से रोकने वाले, दीन को सिर्फ दुनिया का कमाने का जरिया बनाने वाले, जिनका मकसद फकत दुनिया है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, जायदादें बनानी है, ऐसे गाफिल उलमा की सोहबत से बचो। बल्कि एक रिवायत में मेरे करीम आका ने यहां तक फरमाया है, फरमाया मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीब बिही अरज़म मिन दुनिया लब यजिद अरफल जन्नह यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल। सरकार ने फरमाया, जिसने वो इल्म हासिल किया कि जो अल्लाह की रजा की हासिल किया जाता है, अल्लाह की रजा की खातिर हासिल किया जाता है, और उसे हासिल किया इसलिए लियुसीब बिही अरज़म मिन दुनिया, ताकि वो दुनिया कमाए। दीन हासिल किया दुनिया कमाने के लिए, तकरीर की सिर्फ मालो दर की खातिर, तकरीर की तो आने से कबल डिमांड ये की कि मैं इतने लूंगा तो फिर आऊंगा। ये गाफिल उलमा जो दीन फरोश मुल्ला है, मेरी सरकार ने फरमाया दीन को जब दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाए, मालो जर के लिए इस्तेमाल किया जाए, फरमाया जन्नत तो बड़ी दूर की बात है, लम यजिद अरफल जन्ना, 500 साल की मुसाफत की दूरी तक जिस जन्नत की खुशबू आएगी, मेरे करीम आका ने फरमाया ऐसा आलिम दीन, ऐसा मौलवी जन्नत की खुशबू भी ना पा सके। ऐसे लोगों की सोहबत से बचो जो दीन फरोश है, बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले, अपनी औलादों की खातिर फैक्ट्रियां बनाने वाले, ऐसे गाफिल उलमा बज़ाहिर दीन के ठेकेदार हैं। और मेरे करीम आका ने सदियों कबल फरमाया था। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं, मैं करीम आका के साथ चल रहा था, मेरे लजपाल आका ने फरमाया, ऐ मेरे अबू ज़र याद रखना, लगाइरुद दज्जाल अखवफुनी अला उम्मती कालहा सलासन। फरमाया ऐ अबू ज़र याद रखना, मुझे मेरी उम्मत पर दज्जाल से ज्यादा भी एक चीज का खौफ है। मैंने अर्ज की करीम आका, दज्जाल के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जिसका आज आपको अपनी उम्मत पर खौफ है? करीम आका ने फरमाया अइम्मतम मुदिल्लीन, गुमराह इमाम, गुमराह इमाम जो है, लजपाल आका ने फरमाया ये दज्जाल से भी बड़ा फितना है। बज़ाहिर मुसल्ला रसूल पे खड़े होने वाले, बज़ाहिर मिंबर रसूल पर बैठने वाले, लेकिन करीम आका ने फरमाया गुमराह होंगे। गुमराह कैसे होंगे? एक तो ये है
चंद साल पढ़कर मदरसे से भागकर जिन्हों पंजाबी चाहते ने भज के रल नला भज के रल के आखे कि मैं आलम दीन हाँ, मैं मुफ्ती हाँ। फरमाया नहीं ना, आइम्मतुल मुदिल्लीन, दीन जो है ये कस्बी है, किसी के सीने से सीना लगाकर दीन नहीं आ सकता, इसके लिए जिगर पिघलाना पड़ता है। फरमाया मेरी उम्मत पर मुझे दज्जाल से भी ज्यादा अगर खौफ है तो गुमराह इमामों का खौफ है। आज आप देख लें, और एक हदीस तय्यबा में मेरी सरकार ने फरमाया था मसाजिदुहुम आमिरा वहिय खराबुम मिनल हुदा। फरमाया मेरी उम्मत पर ऐसा जमाना आ जाएगा कि मस्जिदें आबाद होंगी, खूबसूरत होंगी, जीनो जीनत वाली होंगी, लेकिन फरमाया वहिय खराबुम मिनल हुदा, लेकिन हिदायत से खाली होंगी, हिदायत नहीं मिलेगी। मस्जिदें खूबसूरत होंगी लेकिन उस मस्जिद में हिदायत नहीं मिलेगी। आज आप देख लें, मस्जिदें भर जाती हैं, खतीब आजम साहब आते हैं, 2-4 शेर पढ़ के चले जाते हैं, आपसे दाद लेते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, बेब बढ़ते हैं और वापस चले जाते हैं। ऐसी सूरत में मेरे लजपाल आका ने फरमाया मस्जिदें आबाद होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी, क्योंकि मुसल्लों पर बैठने वाले, मिंबरों पर बैठने वाले मालो जल के पुजारी होंगे। उनका मकसद सिर्फ पासपोर्ट को बचाना होगा, उनका मकसद सिर्फ मालो जर बैंक बैलेंस बढ़ाना होगा, दीन नहीं उनका मकसद होगा। उनका मकसद सिर्फ अपनी अना होगी, अपना तकब्बुर होगा, मालो जर होगा। और हजरत यहया बिन माज राजी ने फरमा दिया ऐसे लोगों की सोहबत से बचो, अगर इनकी सोहबत में बैठोगे ये खुद गुमराह हैं, तुम्हें भी गुमराह कर डालेगी। पहली चीज फरमाया अल उलमा उल गाफिलीन, पहली चीज गाफिल उलमा की सोहबत से बचो। दूसरी चीज हजरत यहया बिन माज राजी फरमाते हैं वल कुर्राउल मुदाहिनीन, वल कुर्राउल मुदाहिनीन, ये आज के जमाने के हवाले से ये हजरत यहया बिन माज राजी ने फरमाया था। कुर्राउल मुदाहिनीन किसे कहते हैं? फरमाया खुशामदी करने वाले कारी, खुशामदी करने वाले। खुशामदी करने वाले कारी कौन से हैं? आज समझ लीजिए जिस तरह हमारी महफिल में स्टेज सेक्रेटरी होते हैं, खुशामदी करने वाले। खुशामदी का मतलब क्या है? जनाबे वाला बेजा किसी जाहिल को मंबे रुश्द व हिदायत बना दिया जाता है। स्टेज सेक्रेटरी का क्या काम है? मुझे जैसा गुनहगार आया तारीफों के पुल बांधी, वो बेजा तारीफों के पुल बांधना और बेजा तारीफात करना और एक जाहिल बंदे को विलायत का मनसब दे देना जिसकी जाहिरी सूरत भी सूरत मुस्तफा जैसी नहीं, वो स्टेज पर आए तो उसे मंबा रुश्द व हिदायत किबला काबा बना दिया जाए। पीर साहब स्टेज पे आए हैं, जिसकी जाहिरी सूरत सूरत मुस्तफा जैसी ना हो और स्टेज सेक्रेटरी उसको किबला काबा बना दे। अल्लाह अकबर, उसने तो उसका मिजाज बिगाड़ दिया ना, उसको तो तबाह बर्बाद कर दिया ना। वो समझेगा दाढ़ी मुझे रखने की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे भी किबला काबा बना दिया गया है, मुझे दाखिली नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे मंबा और रिश्तो हिदायत बना दिया गया है, मुझे क्या सरकार की सुन्नतों को अपनाने की जरूरत है, मुझे जो उन्होंने पीरे तरीकत और रहबर शरीयत का टाइटल मुझ पर लगा दिया है। ये खुशामदी करने वाले कारी आज के जमाने के हिसाब से स्टेज सेक्रेटरी जो बेजा पुल बांध देते हैं। मेरी हजरत यहया बिन माज राजी ने फरमाया ऐसे खुशामदी करने वालों की सोहबत से भी बचो जो एक जाहिल को, एक गुमराह बंदे को किबला काबा बना देने वाले। फरमाया दूसरी किस्म, इनकी सोहबत से भी बचो। फरमाया तीसरी किस्म, फरमाया वल मुतसव्विफा अल जाहिलीन, जाहिल सूफिया की सोहबत से बचो। जाहिल सूफी, जाहिल सूफी कौन से हैं? अल्लाहु अकबर, बड़े बड़े वाल रखने ले, 6-6 महीने ना नाना ले, 7-7 अंगूठियां पाने ले, 6 माह तक ना निहाने वाला कहता है कि जी ये पहुंची हुई सरकार है, मंजिल तय कर रहा है। ये कैसी मंजिल है कि जिसमें गुस्ल रुकावट है, कैसी मंजिल है कि जिसमें गंदगी को साथ लेके जाना पड़ता है, कैसी मंजिल। ऐसे जाहिल सूफिया जो बज़ाहिर कुरान और सुन्नत की धज्जियां उड़ाने वाले हैं,
और ऐसे कैफियत हमारी क्या है, अलमिया क्या है। मेरे सादा लोग मुसलमान भाई क्या करते हैं, उनकी कैफियत ये है, ये पीर साहब घर आए हैं, पीर साहब को एक कमरे में बिठा दिया जाता है, उसके का साथ बेटी की भी मुलाकात करवाई जा रही है, नूह की भी मुलाकात करवाई जा रही है, ज़ौजा मोहतरमा की भी मुलाकात करवाई जा रही है। ये पीर साहब हैं हमारे। कोई मुल्ला कयामत तक साबित नहीं कर सकता कि आमीना के लाल की जात ने किसी भी अपनी सहाबिया का हाथ अपने हाथ पर रख कर बैत की हो। किस तरफ हम जा रहे हैं? ये सुन्नियत है, ये हमारा अकीदा है कि हम बर्बाद हुए तो ऐसे जाहिल सूफिया की वजह से, जिन्होंने कभी किसी कस्बे अदब किसी अल्लाह वाले से किया ही नहीं। कैफियत क्या है? पीर साहब का बेटा पीर है, जनाबे वाला वली का बेटा वली है। कोई पूछने वाला नहीं कि विलायत का मनसब दिया जा रहा है किस बुनियाद पे दिया जा रहा है। इसको पीर बनाया जा रहा है, सजादा नशीन बनाया जा रहा है, गद्दी नशीन बनाया जा रहा है। क्या क्वालिटी है, कौन सा सर्टिफिकेट है जिसकी बिना पर उसको मनसब विलायत पर बिठाया जा रहा है? क्या सिर्फ यही है कि पीर का बेटा पीर है? यह समझ है। और क्या कैफियत है? हम अल्लाह के वली के अवसाफ बयान शुरू कर देते हैं, जिनके ये अवसाफ हैं, ये कमालात हैं। अरे उनके कमालात छोड़ो जो विशाल कर गए हैं, जिसको तूने वली और मनसब विलायत पे बिठाया है उसका कमाल बता, जिसकी जाहिरी सूरत भी सूरत मुस्तफा जैसी नहीं, तो फिर भी कहता है ये रब का वली है। हजरत ख्वाजा मासूम अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स आया, आके अर्ज करने लगा, हजरत एक शख्स है कदिश्तहर नफ्सहु बिल विलाया, उसने अपने आप को वली शो कर रखा है, अपने आप को कहता है कि मैं वली हूं, लेकिन हजरत वो सरकार की सुन्नतों को छोड़ने वाला है, सरकार की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाने वाला है। हजरत आपकी इजाजत हो, आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? ऐसे पीर साहब की सोहबत में बैठना चाहिए? सवाल क्या था? सवाल यह था, अपने आप को वली कहता है लेकिन सरकार की सुन्नतों को पसे पुष्ट डालने वाला है। हजरत ऐसे पीर की सोहबत में बैठना जायज है? हजरत ख्वाजा मासूम अलैहिर्रहमा मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहिर्रहमा के साहबजादा वाला शान, आप फरमाते हैं कि तू उसकी सोहबत में बैठने की बात करता है, अगर तेरा बस चले ना तो उस शहर को भी छोड़ दे जिसमें वो रहता है, उस शहर को भी छोड़ जा जिस शहर में वो गुमराह रहने वाला है, और कहता अपने आप को वली है लेकिन बज़ाहिर सरकार की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाने वाला है। हमारी भी ये कैफियत है। आप जानते हैं, मैंने एक मर्तबा एक जगह में तकरीर के लिए मुझे ले जाया गया, आस्थाना था बहुत बड़ा, आस्थाने पर मुझसे पहले एक नात पढ़ रहा था। आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, पढ़ के फिर कोई बुलांदा कौन नहीं। हाँ, ऐसे ही मैं एक आस्थाने पे चला गया, मेरा बयान था वहां पे, मुझसे पहले एक शख्स नात पढ़ रहा था, और वो भी आलमी शोहरत याफ्ता, जिसको आलमी शोहरत याफ्ता बुलबुले बागे मदीना फला 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 अलहाज फला, स्टेज सेक्रेटरी भी है, उसको जमीन से उठाते हैं, सुरैया की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ऐसे ही एक नात खां साहिब मुझसे पहले नात पढ़ रहे थे, कह रहा था बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूं, ये नात पढ़ रहा था। उसके बाद फिर मेरी बारी आई, जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूं। दावा भी कर रहा है और यकीन से कह रहा है कि बचपन से मैं सरकार के टुकड़ों पे पल रहा हूं, लेकिन बचपन से पल रहा है, सारी उम्र सरकार का खाया है, लेकिन सरकार की एक सुन्नत तेरे चेहरे पे आज भी न सजाई गई। किस मुंह से कह रहा है कि बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला? जिनके टुकड़े खाकर उनकी सुन्नतों की धज्जियां उड़ा रहा है, सारी जिंदगी तेरी गुजर गई, लोग तुझे सरकार का नात खां समझकर बुलाते हैं। और कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि रब मुझे अपनी जन्नत का हकदार बना दे, तो मेरी सरकार ने सारे दीन का खुलासा एक जुमले में इरशाद फरमाया। फरमाया जन्नत चाहता है? फरमाया करीम आका, अर्ज की करीम आका हाँ। मेरी सरकार ने फरमाया इस्ताही मिन अल्लाह, इस्ताही मिन अल्लाह। फरमाया ऐ मेरे सहाबी रसूल, तू जन्नत चाहता है तो नुस्खा मैं दे देता हूं। फरमाया इस्ताही मिन अल्लाह, अपने दिल में अपने रब की हया पैदा कर ले, बस अपने दिल में अपने रब की हया पैदा कर। 5 साल का बच्चा सामने हो ना,
तो हम लोग अब जानते हैं गुनाह नहीं करते। 5 साल का बच्चा सामने हो, गुनाह नहीं करते, हम कहते हैं 5 साल का बच्चा देख रहा है। 5 साल के बच्चे की हया से बंदा गुनाह छोड़ देता है। उस रब की जात की हया से गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जो शारक से ज्यादा करीब है, उस रब की हया से गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं। हजरत अता बिन अबी रुबा फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात इल्का फरमाई, ए अता बिन अबी रुबा, जब मेरे बंदे गुनाहों का इरादा करते हैं, गुनाह का इरादा करते हैं, उन तमाम दरवाजों को बंद कर देते हैं जिन दरवाजों से मखलूक उसे देखने वाली है, लेकिन वो दरवाजा खुला छोड़ देते हैं जिस दरवाजे से मैं खालिक उसे देखने वाला हूं। क्या देखने वालों में सबसे कमतर मेरी जात को समझ रखा है? क्या देखने वालों में हमने सबसे ज्यादा कमतर मुस्तफा करीम की जात को समझ रखा है? और फिर दावे स्टेज पर हम कहें हमारी सांसों में या नबी, हमारी धड़कन में या नबी। कैसे आप कह रहे हैं कि धड़कन में या नबी, सांसों में या नबी, चेहरे पे या नबी नहीं है? क्या वजह है? इसलिए मेरी आपसे ये दरखास्त है और रिक्वेस्ट, ये 3 जो मैंने आपके सामने लोगों का जिक्र किया है, मैं नहीं कह रहा, हुजूर दाता साहब ने कहा और अपनी किताब कश्फुल महजूब में कहा, गाफिल उलमा की सोहबत से बचो, खुशामदी करने वाले लोगों से बचो और जाहिल सूफिया की सोहबत से बचो, जो सरकार की एक सुन्नत को छोड़ने वाला है। हजरत इमाम शाफई फरमाते, तुम्हारे सामने कोई शख्स पानी पे चल रहा हो ना और सरकार की सुन्नतों का तारिक हो, फिर भी रब का वली नहीं समझना शैतान है। हम कहते हैं जी पीर साहब ने कहा था तेरे अल पुत्र होगा, पुत्र हो गया लिहाजा मैं पीर साहब का मुरीद हो गया। इवें तो फिर जादूगर भी बड़िया बड़िया गल्लां कर जाते हैं, वो सारे अल्लाह दे वली हो गए। इसलिए ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए कुरान और सुन्नत की कसौटी आपके सामने है, कुरान और सुन्नत को सामने रखकर अपनी जिंदगी बसर करें और अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांगा करें कि रब्बे जुल जलाल हमारा हशर अपने प्यारों के साथ फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।